तो स्वागत है हमारे YouTube ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। तो आज देखेंगे VBI फिजिक्स फार्मूला। जितना भी आप लोगों के 10th क्लास में बुक में जितना फार्मूला है वो आज देखेंगे। लगभग यहाँ से 10 नंबर से ऊपर आप लोगों के बनने जा रहा है बिहार बोर्ड में। जितना न्यूमेरिकल होगा इसी फार्मूला से होगा। तो चलिए आइए देखते हैं, थोड़ा शुरू करते हैं और लास्ट तक बने रहें, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा यूनिक चीज मिलने जा रहा है अभी तक यूट्यूब पर कोई ऐसा टीचर नहीं है जो प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए और बने रहें मेरे साथ एकदम लास्ट तक। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी F बराबर R/2। तो क्योंकि बहुत सारा फॉर्मूला है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा उसमें। ठीक है, स्लो करके वीडियो देखिएगा या फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक, छोटा सा वीडियो बनाएंगे एकदम 10 से 15 मिनट का। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहे। ठीक, फोकस दूरी F बराबर R/2। जब किसी दर्पण का फोकस दूरी निकालने के लिए बोले और उसका वक्रता त्रिज्या दिया हुआ रहे, तो वक्रता त्रिज्या अगर 10 दिया हुआ है और फोकस दूरी निकालने के लिए बोल रहा है उसका 2 कर देंगे तो यहाँ वक्रता त्रिज्या 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जैसे वक्रता त्रिज्या के आधा करेंगे तो फोकस दूरी की बराबर हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इतना क्लियर है? चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते रहेंगे। ओहो हो, मिटा दीजिए ना। F बराबर R/2। अच्छा, ये तो लिखा हुआ ही है। या आप देखिएगा ये भाग में है, बराबर के इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2F बराबर R। फोकस दूरी, यहाँ वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की क्या होती है? दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी कितनी होती है? तो दुगुनी होती है। चलिए अब यहाँ VBI ये चीज है कि लेंस सूत्र से, यहाँ क्या है? लेंस सूत्र। यहाँ आप देखिएगा तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। जहां V है प्रतिबिंब की दूरी, इनकी दूरी। U है U बराबर वस्तु की दूरी, तथा F बराबर फोकस दूरी। अब देख लिए यहाँ तक। यहाँ V प्रतिबिंब की दूरी, U वस्तु की दूरी, F बराबर क्या चीज? फोकस दूरी। तो जब भी हमको निकालने के लिए कहेगा तो हम इस तरह से, यहाँ दिया हुआ रहेगा प्रतिबिंब की दूरी इतना सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी इतना सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करें। चाहे कुछ एक दे दे और एक इसमें खोजने के लिए कहेगा तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या चीज? वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब को क्या चीज से डोनेट करते हैं? V से। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या चीज से? V से, और वस्तु की ऊंचाई U से। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते रहिए, पूरे वीडियो तक बने रहे बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे नन्हे नन्हे। ठीक है, यहाँ देखिए अब आ गया आपको, यह 10th में भी पूछता है और 12th में भी पूछता है स्नेल के नियम से, sin I बटा sin R। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड चलेंगे। आगे देखिए क्या है? अपवर्तनांक 1/sin C, 1/sin C भी हो सकता है, होता है। ठीक है, अपवर्तनांक बराबर 1/sin C। लेंस का सूत्र में आप यहाँ देखे होंगे 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। ठीक है, तो वहां पढ़े हैं ये दर्पण सूत्र। क्या पढ़े हैं? दर्पण सूत्र पढ़े हैं ना, याद रखिए। 10 नंबर का आपका तैयारी चल रहा है। ठीक है,
आप लोग पूरा वीडियो अंत तक बने रहे। अंत में आपको एक ऐसा मटेरियल दिया जाएगा जिसमें आप लोग एकदम कंफर्म याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा, ठीक है। 1/v + 1/u बराबर 1/f, तो दर्पण सूत्र में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन वही यहाँ माइनस हो गया, देखिए यहाँ माइनस कर दिया है, तो क्या हो गया, लेंस सूत्र हो गया, ठीक है। लेंस की क्षमता 1/, क्या होता है, f, ठीक है। ये मीटर में होगा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन इसी चीज को जब क्या कहेंगे, सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, तो यहाँ 100/f कर देंगे सेंटीमीटर। P बराबर लेंस की क्षमता बराबर 100/f कर देंगे। धारा I बराबर, I क्या है, विद्युत धारा है, Q क्या है, आवेश है, और T क्या है, समय है, ठीक। तो I बराबर Q/T, ठीक है। और आवेश बराबर Q बराबर IT, ठीक। आवेश क्या है, Q आवेश है, I धारा है, और T उसमें समय है, ठीक है। कितने समय में प्रवाहित धारा हो रही है उसके बारे में दिया गया है। तो थोड़ा स्पीड चलेंगे। ओम के नियम से V बराबर IR, V क्या है, विभवांतर, I धारा, R क्या है, प्रतिरोध। तो ये हो सकता है, या I बराबर दे दे, I यहाँ छोड़ देंगे, तो यहाँ V/, क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। या आप बोल सकते हैं R अगर छोड़ दे तो V/, क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 3 गो, ये मेन फार्मूला है, इससे आपको 3 फार्मूला निकल गया, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो W/Q। अगर आप लिखना चाहते तो लिख लीजिए, ये फार्मूला आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। चलिए, वीडियो अगर आप लोगों के लंबा लग रहा है तो रुक रुक के उसमें देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों, और समझते रहिएगा, क्योंकि ये VBI क्वेश्चन है, और VBI में जितना भी फार्मूला दिया गया है सब VBI है, ठीक है। पूरा अंत तक बने रहिए, अब थोड़ा समाप्त हो जाएगा, ठीक। पूरा यहाँ 5 पेज में क्लियर किए हैं, ठीक है। 1 पेज और लास्ट, बस तुरंत हो जाएगा। यहाँ जब प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R बराबर R1 + R2 + R3, और आगे भी हो सकता है R4 + R5, ठीक है, + R6, डैश इंफिनिटी हो सकता है, ठीक है। आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक। यहाँ समांतर क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, प्रतिरोधों को, तो 1/R, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इसमें भी आगे हो सकता है 1/R4 + 1/R5, डैश 1/R इंफिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। घबराइएगा नहीं, ठीक। ऐसे हम एक श्रृंखला बना के आपको बतला दिए कि यहाँ तक आप हो सकता है, ठीक है, होता है, और आगे भी अपना मर्जी से ले जा सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आपको फार्मूला हो गया, ठीक है। हो सकता है एक आध फार्मूला छूट गया हो, लेकिन जितना हमको इम्पोर्टेंट लगा है, जितना इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में, ठीक है, उतना आपको दे दिए हैं। चलिए, अब कुछ है यहाँ संकेत, ठीक है बच्चों, कुछ संकेत है। तो विद्युत सेल जो होता है, यहाँ विद्युत सेल ना, हाँ सेल, यहाँ विद्युत सेल में इस तरह से होगा, एगो बड़ा होगा, एगो छोटा होगा। इस तरह से बड़ा वाला प्लस होगा, छोटा वाला माइनस होगा। अगर आपको बैटरी बना दिया जाए तो सेलों के समूह को क्या वो कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ये क्या हो गया, प्लस ई माइनस। तो एक सेल है, 2 सेल है, और 3 सेल है, ठीक है। यहाँ टोटल सेल कितना है, 3। टोटल कितने सेल है, 3 सेल है। और तीनों सेलों को जब समूहित कर देंगे, ठीक है, तो तीनों सेलों के जो समूहन होगा, तो उसके बाद किसका निर्माण होगा, बैटरी का निर्माण होगा। तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों के ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा समय में ज्यादा कंटेंट खोलेंगे आप लोगों के दिमाग के लिए। हाँ देखिए, खुला स्विच क्या है, खुला स्विच है। तो यहाँ जो आपके स्विच लगा हुआ है ये खुला हुआ है, और ये बंद स्विच है, ठीक है, ये बंद स्विच है। इस प्रकार उसका संकेत होता है, ठीक है। और जो विद्युत बल्ब होता है
उसका संकेत इस प्रकार दे सकते हैं या इस प्रकार दे सकते हैं, या आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों, ठीक है। ये बल्ब जब आप होल्डर में लगाइएगा तो ये प्रकाश देगी, क्या देगी? प्रकाश देगी। और हम लोग पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े होंगे शायद, कन्फर्म पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े हैं तो हमारे साथ बने रहें एकदम लास्ट तक। हम जरूर पढ़ाएंगे, ऐसा पढ़ाएंगे जैसा यूट्यूब पर अभी तक कोई नहीं पढ़ाया होगा। चलिए तो इसको हटा दे, अच्छा रहने देते हैं, हो गया। आगे चलते हैं, लास्ट पेज है और इसमें आपको बहुत मस्ट VVI एकदम कंटेंट जो मिलने वाला है, एकदम बेस्ट कंटेंट मिलेगा। चलिए देखिए, इसमें कले निकाल दे बेस्ट कंटेंट वाला पेज, आ गया। चलिए, प्रतिरोध का जो संकेत होता है, ओ माय गॉड ये क्या हो गया? चलिए हो गया। हाँ, यहाँ जो प्रतिरोध का जो संकेत होता है ऐसा होता है। प्रतिरोध का संकेत कैसा होता है? ऐसा होता है, या आप ऐसे, बहुत सिंपल है, ऐसे करके ऐसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना दीजिएगा, इतना कर दीजिए, नागिन डांस, ठीक कर दीजिएगा, हो गया एकदम। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ए मीटर का संकेत, ए मीटर का संकेत इस प्रकार से होगा, इतना बनाइएगा, उसमें ए लिख दीजिएगा, इधर एगो डंटी, एगो इधर डंटी खींच दीजिएगा, इस साइड हो जाएगा प्लस, इस साइड माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ए मीटर हो गया। अब उसी तरह एक गोला पारे और भी लिख दिए, माइनस प्लस कर दिए, इधर इधर, ये क्या हो गया? वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोनों का संकेत, तीनों का संकेत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की एक बात बतलाना चाहेंगे कि आपको हम बोले थे कि फिजिक्स में लास्ट पेज में एक बहुत अच्छा शानदार चीज मिलेगा, तो अखनी देने जा रहे हैं, आप लोग देखिए, ठीक है। एफ बराबर क्या होती है? फोकस दूरी। ये चीज आपको फॉर्मूला याद करने में अच्छा लगेगा। एफ बराबर क्या होती है? फोकस दूरी। भी बराबर क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी। और यू बराबर वस्तु की दूरी। आप लोग फर्स्ट में पढ़े होंगे दर्पण सूत्र, वहां मिल गया होगा, ठीक है। और यहाँ एफ बराबर r/2 मिला है ना, तो आर बराबर क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। जो अति गोला होता है वो कति बोला जाता है? गोलाकार रहता है दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में जो होता है वक्रता त्रिज्या जो होती है, आर बराबर क्या होगी? वक्रता त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। यहाँ एफ बराबर फोकस दूरी और आर बराबर वक्रता त्रिज्या, ठीक है बच्चों। अब भी बराबर क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी। ई बराबर वस्तु की दूरी, एम बराबर आवर्धन, और आई बराबर विद्युत धारा, ठीक है। क्यू बराबर आवेश, पी बराबर लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। थोड़ा हम साफ कर देते हैं, इससे क्या होगा आप लोग तो नहीं क्लियर। ओहो अब नहीं होगा, चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। चलिए, टी क्या होगा? समय। टी क्या है? समय, टाइम, ठीक है। भी विभवांतर भी होता है और वोल्टमीटर भी होता है, ठीक है। ए से ए मीटर और ए मीटर। आर बराबर क्या होती? प्रतिरोध। हम आपको बतलाए थे शुरू में, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्या बतलाए थे? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने जो आप लोगों के साथ वादा किया था वो हमने पूरा किया। अब देखिए आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार एकदम शानदार VVI चीज है यहाँ, जो आप कहीं से भी कुछ भी पहचान सकते हैं, ठीक है, और आसानी से बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, ठीक है। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। चलिए, आप लोग टॉप कर जाए, 400 नंबर प्लस लाए। चलिए ठीक है बच्चों।